शिव समारे मुझ में और मैं शून्य हो रहा, क्रोध को लोभ को मैं भस्म कर रहा हूँ। नमस्कार, मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, ओ शंकर नाथ रे। यूँ तो हर दिन शिव का होता है, लेकिन खासकर श्रावण मास और महाशिवरात्रि का इंतजार हर शिव भक्त को रहता है, या आप यूँ कहें कि हम सबको रहता है। आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जिनकी आवाज़ में शिव भक्ति का आभास होता है। हम बात कर रहे हैं हंसराज रघुवंशी जी की, जिनके गाए हुए खासकर शिव भजन को लाखों मिलियंस में लोग देखते हैं। इनके गानों को मिलियंस में लाइक्स मिलती है और इनकी गजब की फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन इन्होंने वो दौर भी देखा जब इन्हें गरीबी की वजह से अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़नी पड़ी, इन्हें गुजारा करने के लिए बर्तन भी मांजने पड़े, और वो भी देखा जब YouTube ने इनके गानों को बैक टू बैक डिलीट भी किया। लेकिन निराशा में भी आशा की किरण ढूंढने वाले हंसराज रघुवंशी ने हार कभी नहीं मानी, और आज देखिए हर किसी के वो चहेते गायक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हंसराज रघुवंशी को कब कब गिरने से महादेव ने बचाया? जी हाँ, कब कब उन्हें ठोकर लगने से महादेव ने बचाया, और आज भी आखिर वो क्यों रोते हैं, और अब शिव भक्तों के लिए वो क्या कुछ बड़ा लाने वाले हैं, इसी को लेकर धर्म ज्ञान से हमारे सहयोगी आचल सिंह ने उनसे खास बातचीत की, और उन्होंने अपनी इस बातचीत में क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। पीएम मोदी ने काफ़ी कुछ बदलाव किया है और उसको लेकर लगातार खबरें आती रही हैं। आपको क्या लगता है कि वहाँ पर जल्द ही भव्य निर्माण होगा, कुछ बदलाव होंगे? हाँ, होगा, जरूर होगा। देखो जी, जो जिसका है वो उसको मिलेगा, है ना। महादेव तो क्या बताएं हम, है ना। वो कण कण में शंकर है, तो वो खुद जानते हैं मैंने कब कहाँ जैसे जाना है, उनको सब पता है। वो सब होगा जो वो चाहते हैं, हमारे बोलने से कुछ भी नहीं होगा। और आप सब जनता सब जानती है कि क्या सच्चाई है और क्या गलत है और क्या सही है। जैसे कि आपने इतनी सारी बातें की, तो मुझे थोड़ा सा और भी ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप इतने डाउन टू अर्थ हैं, इतनी सारी बातें आपने अपने बारे में बताई। क्या आपको कभी लगा कि कुछ आपके साथ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, या किसी के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आपको बॉलीवुड में, जैसे कि आपने बहुत सारी अफवाहें आती रहती हैं, खबरें आती रहती हैं, तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है किसी को लेकर? नहीं, देखो, कभी मेरे साथ गलत होने लगा तो महादेव जी ने वो मुझे वहाँ से बचाया हुआ है। और वो ऐसा नहीं, वो सच्चाई है सारी, कि जहाँ मैं कभी किसी के जाल में फंस रहा था कॉन्ट्रैक्ट में, वहाँ से महादेव ने मुझे हर टाइम बचाया हुआ है। तो उनकी कृपा से सब अच्छा चल रहा है जी। शिवरात्रि के लिए और तमाम हम देखते हैं कि आपके गाने जो हैं वो गाए जाते हैं और खूब लोग सुनते हैं, दिल लगाकर सुनते हैं। तो कांवड़ यात्रा आने वाली है, और जैसे कि आप जानते हैं कांवड़ यात्रा में आपके ही गाने बजते हैं। नहीं, हमने तो यही देखा, आपके ही गाने बजते हैं। तो कांवड़ यात्रा के लिए कुछ खास तैयारी? हाँ, बस मैं ला रहा हूँ, अभी सावन पे ला रहा हूँ। एक मेरा जन्मदिन पे आ रहा है, उसका लिरिक्स रहेगा कि मुझे शिव से नहीं शिव में मिलना है। उसका लिरिक्स है, और मतलब सावन पे 1 महीने बाद आएगा मेरा, मतलब थोड़ा नाचने वाला गाना है। अच्छा, तो आप क्या उसमें डांस कर रहे हैं? हाँ, जो मैं करता हूँ वही करूँगा। अच्छा। हाँ। तो जैसे कि शिव तांडव वगैरह जो होता है, तो क्या कुछ वैसा है, या फिर नॉर्मल जैसे कि आपके बाकी गाने हैं आपने तो? नहीं, शिव तांडव भी मैं गाऊंगा, परंतु मैं अभी इसलिए नहीं गा रहा हूँ क्योंकि मैं उसको ऐसे गाना चाहता हूँ कि लोग मेरा ही सुने। हाँ, तो मैं उसको कर नहीं पा रहा हूँ वैसा, जैसा कई अच्छे महान कलाकारों ने किया हुआ है। तो जब मुझे लगेगा कि मैंने अच्छे लेवल का बनाया हुआ है, तब मैं रिलीज़ करूँगा। तो इसी सावन में करें या? अब पता नहीं, महादेव जाने। अच्छा। हाँ। अब आपने बता दिया कि सावन के लिए, क्या अगली शिवरात्रि तक हम इंतज़ार कर सकते हैं इस गाने का? नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता ना उसके लिए। अच्छा। हाँ, अभी कोई प्लान नहीं है। हाँ जी। हाँ, आपकी फैमिली के बारे में लोग जानना चाहते हैं। कहाँ से? हिमाचल से, और आप चंडीगढ़? हाँ, मैं हिमाचल से हूँ, हिमाचल डिस्ट्रिक्ट सोलन से। हाँ जी। तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, फैमिली कैसी रही? क्या कुछ लाइफ के बारे में कुछ? फैमिली बहुत अच्छी रही। नहीं, फैमिली अच्छी होती है, फैमिली कैसी रहेगी कि फैमिली बहुत अच्छी है, फैमिली ने सपोर्ट किया। हाँ। और थोड़ा ऐसा होता है ना, स्ट्रगल का जो टाइम किया हम, मतलब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ थे और यहाँ से हम ऊपर गए, हम जमीन से उठे हुए हैं, और हमें पता है कि हमारी वैल्यू क्या थी और हमारी औकात क्या है।
हमें अपना पिछला वक्त याद है, तो अगर हम फिर से ज़मीन पे आ जाएंगे तो हमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हम पहले से वहीं से उठे हुए हैं। तो प्रॉब्लम उनके लिए होती है जो यहाँ से ऊपर जाते हैं, फिर यहाँ से नीचे आते हैं, हम यहीं से ऊपर आए। आप यहाँ पर हैं, इतना आपके पास फ़ैन फॉलोइंग, क्या संघर्ष वाले जो दिन थे आपके कभी याद करते हैं? कैसा रहा था वो वक्त? देखो, अगर हम उनको भूल जाएंगे तो हम जो आगे वाली लाइफ आ रही है तो हम उसमें शायद हम मतलब उलझ जाएंगे, अच्छे से नहीं कर पाएंगे। वो हमेशा याद रखना चाहिए अपना। अगर कुछ करते होगे तो वो करते रहना चाहिए। अगर बर्तन साफ करते तो बर्तन साफ करते रहना चाहिए, खाना बनाते तो खाना बनाते रहना चाहिए, जिससे आपको पुराने दिन याद आते हैं। जी, आपके बारे में ये खबरें हैं कि आपका एक ऐसा वक्त था जिस वक्त आपको बर्तन भी साफ करने पड़े, क्या था? लोग जानना चाहते हैं इस बारे में। वो था मेरा स्ट्रगल था मेरा जीवन का, मतलब मैंने काफ़ी किया है, मतलब गाने के लिए, मतलब हर जगह काम किया है, फिर पैसे इकट्ठे किए, फिर वैसे आहिस्ता आहिस्ता गाने बनाए हुए, तो वैसा चलता रहता। आपका ये जो गाना है भोला है भंडारी, ये फेमस हुआ, लेकिन इससे पहले आपने बताया कि 7-8 गाने आ चुके हैं, तो क्या उस वक्त आपको ऐसा नहीं लगा कि सिंगिंग में ना जाकर किसी और चीज़ में मैं ट्राई करूँ? नहीं, जब मैंने गाने स्टार्ट किए तो मैंने वही सोचा था कि मैं इसी में करूँगा, तो वैसा करता रहा मैं। इससे पहले भी मेरे काफ़ी गाने हैं जो कि यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। जो इस वक्त देश में चल रहे हैं सारे मुद्दे, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस माहौल में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि किस प्रकार का माहौल उन्हें बनाकर रखना चाहिए और किस तरीके से अपने कर्तव्य निभाने चाहिए? देखो, किसी का बुरा मत करो, अपने काम पे ध्यान रखिए। अगर किसी का भला नहीं हो पा रहा है तो अपने काम को अच्छी नियति से करिए, अगर किसी का अच्छा हो जाए तो और क्या चाहिए। आपने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष देखा है, जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या बताना चाहेंगे ताकि वो भी मोटिवेट हों और अपने लाइफ में आगे बढ़ें? मैं अपनी तरफ से ये कहूँगा कि आप जिस भी फील्ड के हैं, अपने कर्म को अच्छी नियति, मतलब 2-4 शब्द होते हैं, अच्छी नियति से करिए। ऐसा मत करिए कि किसी को नीचे दिखाने के लिए अपने काम को ऊपर करिए, तो आप सबसे पहले नीचे आ जाओगे। तो अपने काम को अच्छी नियति से करिए और भगवान भोलेनाथ पे विश्वास रखिए, एक दिन आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं, पर अगर अच्छी नियति से करोगे। जी, हर हर महादेव। Om